हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 79 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस वायसराय द्वारा दी गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनिथ को। निम्नलिखित में से किसको जो है किन लोगों को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल 3, CH भाभा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा समाचार दर्पण। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपए। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो आंसर हो जाएगा डी, 1794 में। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लेनिन को। ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। अगला लगता है, भारत राष्ट्र आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटित होने के वर्ष से मिलाना है? तो आंसर हो जाएगा ये, बारदोली किसान सत्याग्रह, किसान आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा 4, 1928। महात्मा गांधी नवाखली की यात्रा 1946। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, गोमल। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह दिए गए। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मल्लिनाथ सिंह। भूमिदान का पहला अभिलेख के साक्ष्य मिलता है नानाघाट अभिलेख से। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो आंसर हो जाएगा ए, बलि। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, लिंगराज मंदिर। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये, भूमि से। चंदेल साम्राज्य का जिजाग मुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये, जयशक्ति। निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श अशियानी कहा गया? तो आंसर हो जाएगा ये, अकबर। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? तो आंसर हो जाएगा ये, मेवाती घराना। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। चौक पुराना भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉर्ज लेमेंटियर। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। एक कैलेंडर वर्ष में कितने जो है अधिकतम सूर्यग्रहण हो सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये, 5। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रोम्बली। अगला एक, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? असम। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, पालघाट दर्रा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, अलकनंदा। बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, देवदार। निम्नलिखित में कौन सा श्रम गहन उद्योग है? आंसर हो जाएगा सी, चाय। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत की किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? कर्नाटक। लेप्चा व हो जनजातियाँ सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी भारत।
राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का जो विस्तार है कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये ब्राज़ील। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा ये हिमालय। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, फ्रैंक एंथोनी। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इनमें से किस देश में होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित युग्म में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बी, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। दोस्तों कमेंट में आपको ये बताना है कि वित्त आयोग जो है किस आर्टिकल में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत के सॉलिसिटर जनरल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश। राज्यसभा में सीटों जो है इसका 18 गलत है। अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ये 1 वर्ष। स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, M3। वे वस्तुएं जो एक साथ खपत होती है डैश कहलाती हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, अनुपूरक वस्तुएं। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, NNP बराबर GNP माइनस डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। आपको कमेंट में यह बताना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता क्या है? तो आंसर हो जाएगा 56 में सी, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु का मानदंड क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, 18 से 40 वर्ष। मेगाबाइट MB में 124 डैश होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, किलोबाइट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउजर है? तो आंसर हो जाएगा बी, एज। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? भारत। संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है? 15 अक्टूबर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, नेपियर संग्रहालय। UN का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? दक्षिणी सूडान। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी है? आंसर हो जाएगा सी, 42.195 किलोमीटर। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी, निर्मलजीत सिंह सेखो। फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी, विमल जलान। मजलिस किस देश की संसद है? आंसर हो जाएगा बी, ईरान। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डैश पाकिस्तान में स्थित है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सांदूर। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? अहमदाबाद। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जी किसने लॉन्च की है? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे। बिहार में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पटना में। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस के विषय क्या थे? तो आंसर हो जाएगा ये, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थी? तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा है किराना घराना। हाल ही में पुरातत्वविदों को भारत में किस स्थान पर नवपाषाण युग के पत्थर के दुर्लभ औजार मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। हाल ही में संसद के किस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया? भारतीय अर्थव्यवस्था। राजगीर, किऊल, नवादा, बांका में किन चट्टानों से
प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती हैं? उपरोक्त सभी अग्नेय, सेल, क्वार्टजाइट। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित थी? तो आंसर हो जाएगा बी, बिहार शरीफ। मुगल सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? इंडियावली सूत्र। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, बांस। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी। गलत है। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था? तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, सटर्न एवं बावरी ने। मानव वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से। निम्नलिखित में कौन से अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देता है? तो आंसर हो जाएगा डी, केला। डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, पानी। लहसुन की विशेष तीव्र गंध डैश के कारण होती है? सल्फर। निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं जाना जाता है? जलाऊ लकड़ी। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से कौन सा जो है एक अक्रिय गैस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। डैश सबसे अधिक तन्य धातु है? तो आंसर हो जाएगा सी, Au, जिसे हम लोग सोना बोलते हैं। वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिश्रण करते हैं? तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, H2CO3 और NaOH। इनमें से कौन सा एक अर्धचालक है? आंसर हो जाएगा बी, जर्मेनियम। टनल डायोड है एक? तो 96 का आंसर हो जाएगा डी, अत्यधिक डोप किया गया P-H जंक्शन डायोड। संधारित्र सी, विभवांतर बी और विद्युत आवेश Q के बीच सही संबंध क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये C=QI/V। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाश परिघटना उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रकीर्णन। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है? आवर्त। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।